नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अभिनव इंक के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए फिर फटाफट से देख लेते हैं 6 जुलाई 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी 100% रियल क्वेश्चनों को। दोस्तों, इसकी पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? तो लता मंगेशकर को कहा जाता है। दोस्तों, लता मंगेशकर को सन 2001 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आने वाले शिफ्टों में आ सकता है। दोस्तों, लता मंगेशकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? तो सारनाथ में दिया। और अगर पूछे कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया, तो श्रावस्ती राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है? तो सही उत्तर हो जाएगा NaHCO3। दोस्तों, बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी कहते हैं, और अगर इसका रासायनिक नाम आ जाए तो कहेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। दोस्तों, अगर बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आया है तो आने वाले शिफ्टों में मोस्ट एक्सपेक्टेड फिटकरी का रासायनिक सूत्र भी आ सकता है। तो फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ध्यान रखिए कि K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, ये फिटकरी का रासायनिक सूत्र होता है। आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2018 का जो हॉकी विश्व कप हुआ था, इसकी विजेता टीम कौन थी? तो बेल्जियम ने आपके 2018 का हॉकी विश्व कप जीता था, और उप विजेता कौन थी? तो नीदरलैंड थी। ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, 2018 का जो हॉकी विश्व कप हुआ था, ये 14वां संस्करण था, और कहाँ पर हुआ था? तो कलिंगा स्टेडियम, जो उड़ीसा के भुवनेश्वर में पड़ता है, वहीं पर ये हुआ था 2018 का हॉकी विश्व कप। अगला क्वेश्चन है कि एक इकोसिस्टम का एक प्रकार है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में नदी था, तो वही सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पानी में नहीं घुलता है? तो बच्चों ने बताया है कि उसमें आया था ऑप्शन में नमक, चीनी, एल्कोहल और चौक। तो इसमें चौक की बात करते हैं, तो ये पानी में नहीं घुलता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो संतूर वादक है बेटा। कौन है आपके? संतूर वादक हैं पंडित शिव कुमार शर्मा। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अली अकबर खान की बात करते हैं, तो अली अकबर खान का संबंध है सरोद वादक से। ठीक है, संतूर की बात करते हैं तो संतूर वादक हैं पंडित शिव कुमार शर्मा, और सरोद वादक हैं अली अकबर खान। इसके अलावा अल्लाह रखा खां की बात करते हैं, अल्लाह रखा खां, तो वह आपके तबला वादक हैं। याद रखिए, ये सारे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात पुरुष और स्त्री का जो है कितना है? तो सेक्स रेशियो है 9:43 आपके सेक्स रेशियो है। और अगर पूछ ले कि किस राज्य का सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा है, तो ध्यान रखिए कि आपके केरल का सेक्स रेशियो सबसे अधिक है, और सबसे कम किसका है? तो हरियाणा का सेक्स रेशियो सबसे कम है। दोस्तों, अगर साक्षरता दर की बात करते हैं तो केरल एक नंबर पर चलता है, 94% लिटरेसी रेट है यहाँ की। और अगर पूछे कि साक्षरता दर में सबसे कम किसकी है, तो 61.8% बिहार की है, जो निम्नतम साक्षरता दर वाला राज्य है। ये सारे प्रश्न भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि लाहौर की जो संधि हुई थी, ये किसके किसके बीच में हुई थी? तो अंग्रेजों और सिख के बीच में हुई थी। और कब हुई थी? तो 9 मार्च 1846 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, 9 मार्च 1846 में हुई थी आपके लाहौर की संधि, अंग्रेज और सिख के बीच में। राजा रणजीत सिंह थे। क्वेश्चन है कि FIH जो हॉकी विश्व कप होता है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023, ये कहाँ पर होगा? समझ रहे हैं, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जो FIH है, ये कहाँ पर होगा? तो उड़ीसा में ही होगा। कहाँ पर? आपके उड़ीसा में ही होगा। और ये 15वां संस्करण रहेगा। कौन सा संस्करण रहेगा? 15th संस्करण रहेगा। और पूछेगा किस स्टेडियम में होगा? तो भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में, और राउरकेला के बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में ये आपके हॉकी विश्व कप, पुरुष हॉकी विश्व कप FIH 2023 का आयोजन होने वाला है। दोस्तों, हॉकी की बात करते हैं तो ये भारत का राष्ट्रीय खेल है, सभी को पता है। लेकिन ध्यान रखिए कि भारत के अलावा पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल आपके हॉकी ही है। ठीक है, कुछ लोग पूछ रहे होंगे भाई भारत पाकिस्तान का तो नाम आ गया,
लेकिन अपना ही देश बांग्लादेश की बात करते हैं, इसका राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल होता है आपके कबड्डी। क्या होता है आपके? कबड्डी होता है। फिलहाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए दोस्तों। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या होता है? तो तीरंदाजी होता है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल आपके बैडमिंटन हो जाता है, ठीक है। और बगल का ही देश अपना श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है, ठीक है। और अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है आपके बेसबॉल। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाता है? तो आइस हॉकी हो जाता है। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाता है? तो फुटबॉल हो जाता है। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस हो जाता है। ये सारे नाम ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि जो RBI होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका वित्तीय वर्ष पूछ रहा है। तो 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक चलता है इसका वित्तीय वर्ष। भाई भारत सरकार का जो वर्ष है, ठीक है, वित्तीय वर्ष होता है, वो आपके समझ रहे हैं कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। लेकिन RBI का जो वित्तीय वर्ष है, लेखा वर्ष है, वह 1 जुलाई से 30 जून तक चलता है, ठीक है। कब से स्टार्ट होता है? 1 जुलाई से। कब समाप्त होता है? 30 जून को। फिर 1 जुलाई को नया सत्र लग जाता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आया था कि जो उड़ीसी नृत्य है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो सभी को पता है कि उड़ीसा से संबंध है उड़ीसी नृत्य का। दोस्तों अगर कुचिपुड़ी आ जाए, ठीक है, कुचिपुड़ी आ जाए तो ध्यान रखिए कि आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। और अगर भरतनाट्यम आ जाए तो भरत जो नाट्यम है ये आपके तमिलनाडु से रिलेटेड है। और ध्यान रखिए दोस्तों कि यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम, ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम मत भूलिए, क्योंकि यामिनी कृष्ण मूर्ति की बात करते हैं तो अगर पूछे कि किस डांस से रिलेटेड है तो ये कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम डांस से रिलेटेड है, यामिनी कृष्णमूर्ति। चलेंगे अगला क्वेश्चन कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो भैया इस समय तो संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं। संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे। फिर सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के अंतर्गत आपके फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में जगह मिली। लेकिन उस समय मूल अधिकारों की संख्या 10 थी। बाद में एक संशोधन और होता है, 86वां संशोधन सन 2002 ईस्वी में, जिसमें आपकी शिक्षा का अधिकार जोड़ा जाता है। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य आपके कितने हैं? तो भैया आपके 11 हैं। चलेंगे जगन्नाथ टेम्पल की बात करते हैं। क्वेश्चन आया था कि जो जगन्नाथ टेम्पल है कहाँ पर पड़ता है? सभी को पता है कि उड़ीसा राज्य के पुरी में पड़ता है, आपके उड़ीसा में पड़ता है यानी जगन्नाथ टेम्पल। इस बार आया था कि किस हिल पर ये पड़ता है, यानी जगन्नाथ टेम्पल किस पहाड़ी पर स्थित है? तो बंजारा हिल्स पर स्थित है। किस पर? आपके बंजारा हिल्स पर स्थित है। याद रखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि जो थार रेगिस्तान पड़ता है भारत के राजस्थान में, उसका लगभग विस्तार है और पाकिस्तान विस्तार है। तो ये जो थार रेगिस्तान है, इसमें आपके सबसे बड़ी नदी कौन है थार रेगिस्तान की? तो थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी है लूनी नदी। मैंने आपको पढ़ाया भी है कई बार कि लूनी नदी आपकी अरावली पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम होता है। कहाँ से उद्गम होता है? अरावली पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम होता है और कच्छ के रण में जाकर, कहाँ पर? आपके कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त और लौह की नीति किसने अडॉप्ट की थी, किसने अपनाई थी भारत में? तो बलबन ने अडॉप्ट की थी। वैसे आपको पता होगा कि लौह और रक्त की नीति, फिर रक्त और लौह की नीति का संबंध बिस्मार्क से है। वास्तव में ये संबंध किसका? आपके बिस्मार्क का संबंध है आपके रक्त और लौह की नीति से, ठीक है। क्योंकि बिस्मार्क ने भी जर्मनी के एकीकरण में लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। वैश्विक स्तर पर आप बिस्मार्क का नाम ध्यान रखते हैं, लेकिन जब आप इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो मेडाइवल हिस्ट्री में मामलुक डायनेस्टी का एक शासक आता है, शायद ये 9वें नंबर का शासक था, बलबन। तो इसने ही रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। दोस्तों बलबन की बात करते हैं तो बलबन ने ही लाल महल का निर्माण कराया था। क्वेश्चन आता है कि लाल महल का निर्माण किसने करवाया? तो आपके बलबन ने ही करवाया। और बलबन ने ही फारसी त्यौहार नवरोज को भारत में स्टार्ट किया था। सिजदा और पैबोस प्रथा के स्टार्ट किसने किया? तो सिजदा और पैबोस, इन प्रथाओं का शुभारंभ भी आपके किसने किया था? तो इनका शुभारंभ भी आपके किसने किया था? तो बिल्कुल सही हो जाएगा कि इनका शुभारंभ भी बलबन ने ही किया था। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान जनगणना आयुक्त हैं, तो विवेक जोशी हो जाएंगे भारत के वर्तमान जनगणना आयुक्त, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनगणना आयुक्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बथुकम्मा फेस्टिवल की बात करते हैं। तो बथुकम्मा फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? तो तेलंगाना में मनाया जाता है बथुकम्मा फेस्टिवल।
क्वेश्चन है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। क्वेश्चन ये आया था फिलहाल में कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखिए कि पुरी जो जिला है उड़ीसा का है दोस्तों, यहीं पर पड़ता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। लेकिन आने वाले शिफ्टों में क्वेश्चन आ सकता है कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया। तो आपके नरसिम्हदेव फर्स्ट ने, किसने, आपके मैं लिख देता हूँ, नरसिम्हदेव प्रथम की बात करते हैं, इन्होंने ही आपके कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। एक क्वेश्चन आता कि काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो असम में स्थित है। दोस्तों असम की बात करते हैं तो जो बिहू फेस्टिवल है, ठीक है, बिहू फेस्टिवल, उसका संबंध आपके असम से ही है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए फिर दोस्तों यही क्वेश्चन हमें मिल पाए हैं आज के लिए जो आपके इम्पॉर्टेंट हैं। अगर दोस्तों हमारा ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, और अगर इसकी PDF फाइल प्राप्त करनी है तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक तो हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दे ही दी है, तो उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए। धन्यवाद, बाय बाय, सब खैर, रब रखा।